इस पेशेंट को बेल्स पाल्सी है, तो आज का हमारा टॉपिक है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी को इडियोपैथिक फेशियल नर्व पैरालिसिस भी कहा जाता है। इडियोपैथिक क्योंकि इसका कोई कारण नहीं होता और इसमें फेशियल नर्व का पैरालिसिस होता है, इसीलिए इसे ऐसा कहा जाता है। बेल्स पाल्सी मोस्ट कॉमन कॉज होता है फेशियल नर्व पैरालिसिस का। ये एक लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है सेवंथ नर्व का, यानी कि फेशियल नर्व का, जो सभी एजेस को और बोथ मेल और फीमेल को इक्वली इफेक्ट करता है। कारण की बात करें तो जैसा मैंने बोला इडियोपैथिक, यानी कि इसका कोई कारण नहीं होता, और कुछ लोग मानते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन के रिएक्शन के कारण होता है और रिएक्शन में फेशियल नर्व की इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसके कारण पैरालिसिस हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो ये यूजुअली सब एक्यूट होता है, यानी कुछ घंटों के अंदर हो जाता है, और ये होने के बाद फेशियल वीकनेस हो जाती है और जिसके बाद ईयर में पेन होता है। इस बच्चे में लेफ्ट साइड की फेशियल नर्व पाल्सी है। देखिए जब ये स्माइल करता है तो लेफ्ट साइड का माउथ मूव नहीं करता और ना ही कोई नेजोलेबियल फोल्ड पड़ता है, और जब रिंकलिंग होती है जैसे कि आप देख रहे हैं, रिंकलिंग सिर्फ राइट साइड पे होती है, लेफ्ट साइड पे नहीं होती क्योंकि मसल मूव नहीं कर रही फेशियल नर्व के पैरालिसिस के कारण। इसके अलावा पेशेंट में इनएबिलिटी टू क्लोज आई, ड्रूपिंग आई और ड्रूपिंग माउथ देखने को मिलता है। पेशेंट को फेस नम फील होता है लेकिन कोई सेंसरी लॉस नहीं होता, लेकिन लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है अगर कोडा टिम्पेनाई इन्वॉल्व हो जाए तो। पेशेंट में हाइपर एक्यूसिस भी हो सकता है अगर नर्व टू स्टेपिडियस इन्वॉल्व हो जाए, और टीयर सिक्रीशन और सलाइवेशन भी डिक्रीज हो सकता है। एग्जामिनेशन पर हमें इप्सिलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल नर्व पाल्सी मिलती है। अगर ईयर या पैलेट पे वेसिकल्स प्रेजेंट हो, इसका मतलब हर्पीज ज़ोस्टर का इन्फेक्शन है। इसे हम रैमसे हंट सिंड्रोम कहते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो पेशेंट को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ओरल, और अगर ये 72 आवर्स ऑफ ऑनसेट के अंदर स्टार्ट किया जाए तो रिकवरी रेट्स इंप्रूव हो जाते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती। 80% पेशेंट्स स्पॉन्टेनियसली 12 वीक्स के अंदर रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जो पेशेंट रिकवर नहीं करते और 1 साल बाद भी उनमें फेशियल डिसफिगरमेंट रह जाती है, तो उनमें सर्जिकल डिकम्प्रेशन करनी पड़ सकती है। एक बार जिसे बेल्स पाल्सी हो जाए उसे दोबारा होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि एक्जिमा का पार्ट 2 अपलोड करो, वो मैं कल करूँगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करें।